राघव चड्ढा एपिसोड ने एक तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पोल खोलकर रख दी है। आप जरा सोचिए, आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री था, इसमें दो बातें आप समझिए। जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो एक तरीके से सरकार कम चला रहे थे और अपने शीश महल के अंदर अपनी जो गुंडागर्दी थी उसको ज्यादा चला रहे थे। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से शीश महल के अंदर एक बड़े, आप समझिए, माफिया का रोल अदा कर रहे थे, वो अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये पोल खुलकर सामने आ गई है। पहले अपने ही सरकार के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को पीटना, अपने घर बुलाकर, शीश महल में बुलाकर उनकी पिटाई करना, उनके साथ हाथापाई करना, उनको बेइज्जत करना। इसके बाद राघव चड्ढा को पीटना, जो जिसमें उनकी आंख फूटते फूटते बची है। और तीसरा, अपनी ही महिला राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल को कूटना। ये तीन बातें साबित करती हैं, ये तीन क्योंकि केस खुलकर सामने आ गए हैं कि इसलिए ये पता चल रहा है। और ना जाने कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा, अभी तक वो सामने नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिनकी पिटाई की गई उनकी वीडियो बनाई गई थी। नंगा करके पीटने का जो चलन अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था वो पंजाब तक पहुंच चुका है। पंजाब में इनके मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने हाल ही में एक वेयर हाउस के डीएम को नंगा करके पीटा, पिस्टल की बट से मारा, कड़ा मारा और उसकी नंगा करके जो वीडियो बनाई, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। ये सबके सामने आ चुका है। क्या अरविंद केजरीवाल भी इसी तरीके की बातें करते थे? लेकिन ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आप समझिए, क्योंकि राघव चड्ढा को नंगा करके पीटा गया था, ये हम नहीं कह रहे, ये नवीन जयहिंद कह रहे हैं। जो नवीन जयहिंद पुराने समय में, जब अरविंद केजरीवाल परिवर्तन एनजीओ चलाया करते थे, उस वक्त नवीन जयहिंद भी उनके साथ काम किया करते थे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, नवीन जयहिंद, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, और स्वाति मालीवाल। लेकिन आज जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं वो बहुत ही दहला देने वाली हैं, और वो ये साबित करती हैं कि अरविंद केजरीवाल कम से कम एक राजनीतिक पार्टी के नेता तो कभी नहीं बन पाए। तो आप जरा सोचिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये एक बात थी, अब दूसरी बात समझिए। दूसरी बात यह है कि राघव चड्ढा के बारे में अभी तक केवल यही सामने आ रहा था कि शायद जो वीडियो सामने आया था, उस ऑडियो सामने आया था, शायद एक रिश्ता जो कुछ चल रहा था उसका कारण हो सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो सामने आ रहा है वो बहुत चौंका देने वाला है। और चौंका देने वाला इसलिए क्योंकि राघव चड्ढा वसूली एजेंट थे अरविंद केजरीवाल के। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो आप समझिए, एक बड़ा सवाल, क्या राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के कलेक्शन एजेंट थे? क्या वसूली एजेंट थे अरविंद केजरीवाल के राघव चड्ढा? बिल्कुल। पंजाब के अंदर अब जो चीजें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि राघव चड्ढा की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा समय पंजाब के अंदर गुजरा है। पंजाब में वो बड़े पार्टी के सर्वे सर्वा बनकर गए थे और पंजाब में सुपर सीएम एक समय पर कहे जाते थे। लोग उनकी गाड़ियों के पीछे पीछे भागते थे और उन्होंने पंजाब में बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया और बहुत पैसा उगाया और बहुत पैसा बनाया। लेकिन वो पैसा गया कहां? वो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए राघव चड्ढा उगाही करते थे, और केवल देश में ही उगाही नहीं करते थे, विदेशों में, कनाडा और लंदन, अमेरिका में भी ये जाकर यही काम कर रहे थे। राघव चड्ढा बाकायदा अरविंद केजरीवाल का वसूली एजेंट बना हुआ था। अब ये वसूली एजेंट, आप एक एक करके सोचिए, पंजाब के लोगों से जो करोड़ों के बजट में इन्होंने जो पैसा लिया है, करोड़ों की फीस ली है, करोड़ों का रिश्वत लिया, करोड़ों टेबल के नीचे से जो वसूले, वो आखिर पैसा कहां गया? इसमें इनके पुराने कई साथी ये आरोप लगा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, वो अब कह रहे हैं कि ये वही राघव चड्ढा है जो अरविंद केजरीवाल के लिए वसूली किया करता था। और सबसे पहले इसी राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का ट्रेजरर बनाया था। यानी कि खजाने की चाबी अब राघव चड्ढा के पास चली गई थी, राघव चड्ढा को सौंप दी गई थी। पहले ट्रेजरर बनाया
और राघव चड्ढा ने जमकर धन उगाया। जहां जहां सब भी कोशिश की गई, चाहे कनाडा, लंदन, अमेरिका, कहां कहां जाकर, ब्रिटेन, वहां जाकर इन्होंने खूब पैसा बनाया। लेकिन सुनने में अब यह आ रहा है कि राघव चड्ढा बहुत सारा पैसा लेकर फरार हो गए। और ये पैसा, आप ये समझिए कि राघव चड्ढा इस पैसे को लेकर विदेश पहुंच गए और विदेशों में इन्होंने अपना वो पैसा सारा खपा दिया। यही बात तो जो आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू था, उसने कहा था कि मैंने देविंदर सिंह भुल्लर, जो कनिष्क विमान हादसे का मुख्य आरोपी था, उसको छुड़वाने के लिए 133 करोड़ रुपया दिया था। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को जब यह पैसा दिया गया था, उस वक्त राघव चड्ढा ही पार्टी के ट्रेजरर थे। तो वो पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से राघव चड्ढा को डिलीवर हुआ। लेकिन राघव चड्ढा ने बजाय अरविंद केजरीवाल को वो पैसा देने के, राघव चड्ढा वो सारा पैसा हड़प गए। ये आरोप अब उन पर लगाए जा रहे हैं। और ये आरोप ऐसे ही नहीं है, सारे आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेता भी अब खुल्लम खुल्ला ये बात बता रहे हैं। हम कोट कर रहे हैं, जो पंजाब के अंदर कुंवर विजय प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी के वो एमएलए एक समय पर पुलिस अधिकारी रहे हैं और आम आदमी पार्टी जब वहां पैर जमा रही थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल इस पुलिस अधिकारी पर बड़े फिदा थे और बाकायदा इसको ज्वाइन कराते वक्त आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने खूब वाहवाही लूटी थी। लेकिन आज इनकी राहें जुदा है, क्योंकि कुंवर विजय प्रताप सिंह एक पुलिस अधिकारी रहे हैं और पुलिस अधिकारी की आखिर ठेठ अरविंद केजरीवाल के साथ कैसे पटरी बैठ सकती है। तो पटरी तो बैठी नहीं, इसलिए कुंवर विजय प्रताप सिंह को निकालकर अलग थलग डाल दिया गया। आज वही कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो कभी राघव चड्ढा ने जब उनकी चल रही थी खूब सताया था जिसे, वो आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कुंवर विजय प्रताप सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के लिए खुल्लम खुल्ला तौर पर वसूली किया करते थे और ये वसूली जिस तरीके से होती थी, उस सारे पैसे को ले जाकर राघव चड्ढा ने लंदन में कहीं इन्वेस्ट कर दिया और वो पैसा अरविंद केजरीवाल को पता चल गया कि इतनी बड़ी रकम राघव चड्ढा ने गायब की है। इसके बाद राघव चड्ढा को अपने शीश महल के अंदर बुलाकर उन्हें नंगा करके जमकर कूटा और कूटने के बाद इतनी कुटाई की कि उनके राघव चड्ढा की आंख फूट गई। इसी कारण राघव चड्ढा रातों रात लंदन भाग गए और वहां पर बड़ी मुश्किल से वो अपने आप की अपनी आंख को बचा पाए। पैसा खूब खर्च किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का चोरी किया हुआ पैसा शायद राघव चड्ढा के पास भर भर करता। तो आप सोचिए जरा, अरविंद केजरीवाल ने एक इतने कम उम्र में एक बड़े पार्टी के अंदर जो पैसा था वो राघव चड्ढा को सौंपा, लेकिन राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के साथ क्या किया। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी बात है कि आप जरा सोचिए, कोई भी व्यक्ति एक नए नवेले लड़के को भला ऐसे कैसे इतने बड़े पद पर बिठा सकती है, जबकि फाउंडर मेंबरों की भरमार थी। यानी कि राघव चड्ढा को आगे लाने के पीछे और भी कई कारण थे। अरविंद केजरीवाल ऐसे ही नहीं राघव चड्ढा को मानते थे, क्योंकि राघव चड्ढा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इसलिए पैसे की समझ तो उनको थी ही। तो राघव चड्ढा बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल के मुंह से बोलने लगे। तो ये बहुत बात है। इसके बाद महिलाओं के फोटो और भी याद कीजिए, जिसे लंदन से राघव के साथ देखा था गुरपतवंत सिंह पन्नू के बाद, वीडियो के बाद एक उनका फोटो भी सामने आया था, जो बहुत फेमस महिला थी वहां पर। यानी कि वहां जो फंड इन्होंने विदेशों में जो जाकर दिया था, वो पैसा भी राघव चड्ढा ने गायब कर दिया। अब ये बात जो आम आदमी पार्टी के पुराने नेता है वो सभी कह रहे हैं कि ये जो मामला है केवल एक ऑडियो कॉल, जो कॉल थी सामने आई थी, उससे जुड़ा हुआ, या फिर केवल किसी रिश्ते के खराब हो जाने का मामला नहीं है। ये मामला अब इस बात से जुड़ा हुआ है कि राघव चड्ढा एक बहुत बड़ी रकम को लेकर खा गए। यानी अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जमकर डिच किया। अब जब डिच किया है, तो जब इतना विश्वास किया तो ये तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो ऐसे में राघव चड्ढा को एक दिन शीश महल के अंदर बुलाया जाता है और उनको मुर्गा बनाकर जमकर कूटा जाता है। कूटने के बाद राघव चड्ढा को नंगा किया गया और नंगा करके उनको फिर कूटा गया, उनकी आंख फोड़ने की कोशिश की गई। एक बहुत बड़ा ये मामला हुआ, लेकिन ये शीश महल में हुआ था, इसलिए और
करवाने वाले मुख्यमंत्री थे, इसलिए बेहद गंभीर मामला था। राघव चड्ढा अंतिम समय तक पार्टी में अपने आप को, अपनी साख को बचाने के चक्कर में लगे रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा पर अब विश्वास करना बंद कर दिया था। सबसे बड़ी आपको बात हम बताते हैं, ये राघव चड्ढा का ही प्लान था कि अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान जनता से किया था कि हमें जो भी फंड मिलेगा पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ने को या पार्टी को चलाने के लिए, उस सारे फंड को हम ऑनलाइन कर देंगे, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी देगा। लेकिन राघव चड्ढा पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम को बंद किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा ये पैसा तो पार्टी का है और हम किसी को पैसा क्यों दिखाएं, कोई और पार्टी नहीं दिखाती तो हम भी क्यों दिखाएं। इसलिए राघव चड्ढा ने वो सारा सिस्टम बंद करा दिया था। ऐसे में राघव चड्ढा एक बड़ा खेल करना चाहते थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल का मोटा पैसा चुरा कर गायब कर दिया। इसी बात के लिए राघव चड्ढा कूटे गए, लेकिन अब बात आगे निकल चुकी है, पैसा तो देना दूर है, अब साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल को ऐसे मोड़ पर ले जाकर मारेंगे जहां केजरीवाल पानी भी नहीं मांग पाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।